ठीक है। और क्या कह रहा था, पिछला वाला रिकॉर्डिंग देखा था एक भी? सर 1 और 2 देखा था सर। वन- 2 का सिर्फ एवरेज का प्रॉब्लम है सर, वो आज थोड़ा और भी सॉल्व करूंगी, उसके बाद सर आपको बताऊँ। ठीक है ठीक है। शबनम लगता है आज नहीं आ पाएगा, शबनम नहीं आ सर रहा है। आगे नहीं आई, वो चली गई सोने, उसको नींद आ गया, आज नहीं सोती है। सर। ठीक है चल। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24। एक्स और वाई नेचुरल नंबर है। इस तरह के क्वेश्चंस में जो आपको करना होता है, क्या करना होता है? शबनम रिकॉर्डिंग पे लगाया वीडियो? यस सर। वेरी गुड, लगा दिया मैंने। हाँ, तो अब इसमें क्या करना है ना, कुछ सपोजिशन ले लो। सपोजिशन मतलब कि तुम कोई भी नंबर ले लो, एक्स और वाई। एक्स ले लो 2, वाई ले लो 3, और देख लो कौन सबसे बड़ा है। एक्स वाई लोगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स बाय वाई करोगे तो 2/3 आएगा। यहाँ पे वाई बाय एक्स करोगे तो 3/2 आएगा। यहाँ पे करोगे तो ये 5/6 आएगा। ऑब्वियसली सबसे बड़ा क्या है? 6, 2/3, 3/2, 5/6। इसमें सबसे बड़ा क्या है? 6। आप श्योर हैं कि 6, 2/3, 3/2, 5/6 में सबसे बड़ा 6 है? यस सर। नहीं शबनम, हाँ गलत सर। बोल रहे हो, सोच के बताओ। सर 6 एक होल नंबर है तो वो ग्रेटर ही होगा। अरे कितना बड़ा बात कह दिया इसने। हाँ और ठीक है और चलिए। ये फ्रैक्शन से डिवाइड करने से पॉइंट में ही आता है सर। अरे क्या बात है, बहुत समझदार हैं आप लोग। और कोई डाउट है आप लोगों का कि हम लोग जीएस पे चलें? हेलो हेलो चेक। अरे चलें कि सर यहीं अभी रहें तक हम? तो डाउट नहीं है। चलो जीएस पे चलते हैं। लास्ट सर कौन सा चले क्वेश्चन किया चले। था हमने? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन किया था लास्ट? जीएस में। हाँ, सर जीएस में तो आपने डॉच कर करके दिया था। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स बताया था ना, ये बता दिया था, ये किया था हमने। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स किया था ना? यस सर। सर वैसे लास्ट 29 किया था। चुप रहो। 29 ही किया था, ये लास्ट था। 21 था। इसमें ना रिपोर्ट्स कर रहे थे, ये क्वेश्चन ओ करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन में। रिपोर्ट्स बता रहा ओके था। ओके। हाँ वर्ल्ड हाँ इकोनॉमिक। ओके। यस ठीक सर। ठीक, कुछ भी स्टोरी बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नहीं नहीं मेरे को होमवर्क सर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 25। 25 दिया था। ओके, नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या है इंडिया का? सर गिंगियाटिक डॉल्फिन। अब देखो, पढ़ना कैसे है। अगेन क्या पूछेगा यूपीएससी? अगर आप थोड़ा सा भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए कि घड़ियाल पे 2-3 क्वेश्चन वो पहले ही पूछ चुका है कि घड़ियाल यस का सर। आईयूसीएन स्टेटस क्या है। क्या है आईयूसीएन स्टेटस घड़ियाल का? एंडेंजर। क्रिटिकली इंडेंजर्ड। कहाँ मिलता है घड़ियाल आपको? घर के बगल में या कहीं और? सर राजस्थान। राजस्थान। शबनम, क्या बोलता है तुम? सर राजस्थानी है। राजस्थान नहीं है, थोड़ा और सोचिए। हरियाणा हो। हरियाणा होगा? हरियाणा भी नहीं है शबनम, थोड़ा और सोचिए। सर पढ़ते नहीं, हिंट्स दे। पढ़ते नहीं हाँ आप लोग सर मला। ऑप्शन दीजिए सर। हाँ सर। मैं आपको बता रहा हूँ, एक चंबल सेंचुरी है। तो बताइए चंबल सेंचुरी कहाँ है? कुथाय हुई तसी चंबल सेंचुरी? बताओगे आज या कल बताओगे? सर 3 स्टेट एरिया का जंक्शन है वो। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, बहुत ही अच्छा गढ़ है वो। वहां पे लोग का जंक्शन। बैठ के, लोग उस गढ़ में, गढ़। छत्तीसगढ़। और कौन सा गढ़? सर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हो सकता है। वेस्ट बंगाल में है चंबल सर सेंचुरी। आपने पता नहीं सर, हम गैस नहीं कर सकते सर। सर चंबल दिल्ली। चंबल रिवर किधर फ्लो करता है? सर नहीं पढ़ा है रिवर्स। ये सर बताओ ये यूनिफाइड रिवर्स का ये कितना चंबल। जीपीएस हो चुका है सर अभी मैंने तक? पढ़ा था पर भूल गई सर। सर यही सर बोला क्या ना सर, बोला? बार बार देखना पड़ता है। यूनिफाइड आईएएस एकेडमी का मैंने कितना सुना तो ग्लोरियस था। ईयर हो चुका है? अभी तुम लोगों को दिखाया मैंने। 16। वेरी गुड, ये लड़की कुछ करेगी लाइफ में। देख ले मेरे भाई, क्वेश्चन कैसे, ऑप्शन से क्वेश्चन आएंगे। हाँ दिखा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको अच्छे से। याद देखा है कभी आपने इस प्राणी को? दिख भी रहा है आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ मैं? यस सर। देखा मतलब। हाँ देखा मतलब। कौन फोटो क्या? में देखा सर। हाँ, हाँ फोटो में तो। नहीं नहीं मैंने असली में देखा सर। ये तुमने असली में देखा? तुम्हारे घर में मिलता है? अरे सर हाँ। हेलो 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 हेलो, आवाज क्यों कट रहा है तुम लोग का? हाँ सर। सर आपका कट रहा है। मेरा कट रहा है। चलो, हाँ चंबल सेंचुरी दिख रहा है कहाँ पे है? ट्राई स्टेट प्रोटेक्टेड एरिया बेटा, मतलब 3 एरिया के जंक्शन, 3 स्टेट के जंक्शन पे है। कौन से 3 स्टेट है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
राजस्थान। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी। हाँ, मध्य प्रदेश, यूपी। ये 2017 में भी एक क्वेश्चन आ चुका है इस घड़ियाल के ऊपर। अब करना ये है कि पेपर निकालना और 2017 का देखना कि उन्होंने क्या पूछा था। मैं किताबें बंद कर दे रहा हूँ, आज से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फिर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी देखना है। फिर ऑलिव रिडली टर्टल। ऑलिव रिडली टर्टल कहाँ मिलता है आपको? सर उड़ीसा। वेरी गुड, उड़ीसा, गंजम कोस्ट। उसको गंजम कोस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां लोग गंजे रहते हैं। तो गंजम कोस्ट, गहीर माथा बीच, वहां मिलता है वो। ठीक है, ऑलिव रिडली टर्टल, ये पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 29। 29। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो कौन पब्लिश करता है इसको? सर, लेबर ब्यूरो। कैसे ब्यूरो। पता? कैसे पता शबनम? क्योंकि मेरा ये आंसर रॉन्ग हुआ था। और पुष्पांजलि ने तो किया ही नहीं है। सर, मैंने इकोनॉमिक अफेयर लगाया था ओह माय गॉड। आंसर। और पुष्पांजलि, पुष्पांजलि बेटा, हाँ सर। आज आपने नहीं किया था इसको? नहीं सर। ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक होता है सीपीआई, एक होता है डब्ल्यूपीआई। घूम घूम के क्वेश्चन पूछते हैं। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और डब्ल्यूपीआई मतलब, डब्ल्यूपीआई मतलब शबनम नजरारी। अ, नज, नर्सरी। नर्सरी। छोड़ो, नाम में क्या रखा है। क्यों शबनम? होलसेल यस प्राइस इंडेक्स। क्या अंतर है बेटा सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में? सीपीआई वीजा वी डब्ल्यूपीआई। सर। हाँ, बताया कभी आप लोगों को पहले? सर, एक अगर होलसेलर है और दूसरा कंज्यूमर है, हम्म। तो ये तो कॉस्ट प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस जैसा हो गया। बाप रे, कितने नॉलेजेबल है शबनम। देख मेरे भाई, सीपीआई जो होता है, ये क्या हो गया? रिटेल प्राइस। मतलब रिटेल प्राइस क्या होता है ये बताता हूँ। यस सर। और ये होता है होलसेल प्राइस। हाँ, जो टैक्स से जुड़ा हुआ है। समझते हैं। होलसेल प्राइस का क्या मतलब होता है कि जब आप कोई सामान खरीद रहे हो फॉर रीसेलिंग पर्पसेस। अगर आप डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट करते हैं ना, तो मान लीजिए डब्ल्यूपीआई का क्या मतलब होता है कि वो होलसेल प्राइस दिखता है। होलसेल प्राइस का क्या मतलब है कि व्हेन यू आर बाइंग समथिंग फॉर रीसेलिंग। रीसेलिंग का क्या मतलब होता है कि तुम उसको खुद कंज्यूम नहीं करोगे। मान लो तुमने कोका कोला का 10-20 बॉटल खरीद लिया है। सो एंड तुमने होलसेल में खरीदा है, तो जहां से तुम होलसेल में खरीदोगे, वहां से क्या करोगे? तुम उसको रीसेल करने के लिए खरीद रहे हो। एंड रिटेल प्राइस मीन्स यू आर परचेजिंग समथिंग फॉर योर ओन कंजम्पशन। उसको बोलते हैं रिटेल प्राइस। एट द एंड पॉइंट, मान लो अभी तुम कोई परचून की दुकान पे जाते हो, किराने की दुकान पे, और एक 90-95 रुपए का कोक खरीद रहे हो, तो वो तुम अपने लिए, अपने कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम जाके उसको बेचोगे कहीं पे। अब बेच दोगे, बहुत ही ज्यादा पैसे की कमी है तो वो अलग बात है। लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसा जब खरीदते हैं आप किसी एंड दुकान पे जाके, किसी किराने दुकान पे जाके, रिटेल दुकान पे जाके अपने कंजम्पशन के लिए, तो उसको बोलते हैं हम रिटेल प्राइस। होलसेल प्राइस क्या होता है? when you're buying something from a wholesale store, not for your own consumption but for reselling purposes, that is known as wholesale price. WPI measures wholesale price, CPI measures retail price. Do you understand the difference between retail price and wholesale price? यस सर। यस सर। क्या होता है रिटेल प्राइस? जो हम अपने कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं। जिस पैसे पे जितने दाम पे खरीदते हो अपने कंजम्पशन के लिए, उसको बोलते हैं रिटेल प्राइस। व्हेन यू आर बाइंग समथिंग फॉर रीसेलिंग पर्पसेस, तब जिस दाम पे खरीदते हो उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस। इसीलिए कभी कभी कहते हैं ना कि होलसेल वाला दुकान है, वहां वहां से जाके खरीद लो, वहां सस्ता मिल जाता है सामान। कभी ऐसा सुना है आपने कि? यस सर। हाँ, तो ये होता है। तो डब्ल्यूपीआई मेजर्स होलसेल प्राइस, सीपीआई मेजर्स रिटेल प्राइस। तो ऑब्वियसली होलसेल प्राइस सस्ता होता है, सीपीआई महंगा होता है, क्योंकि यहाँ पे एंड टाइम पे कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं डायरेक्टली। तो पहले क्या होता था कि पहले जो इन्फ्लेशन, महंगाई निकालते थे, वो डब्ल्यूपीआई पे निकालते थे। लेकिन लोगों ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं यार, सीपीआई एक्चुअली में बताता है महंगाई, इन्फ्लेशन। तो अब से हम सीपीआई के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि देश में महंगाई कितनी है। ठीक है, क्योंकि सीपीआई एंड में प्राइस बता रहा है, रिटेल कंज्यूमर्स मतलब एंड तक गुड पहुंच चुका है। तो अब सीपीआई जो है ना, वो एक डेटा नहीं है। सीपीआई में बहुत सारे डेटा है। एक होता है सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, फिर होता है सीपीआई कंबाइन। ये सारा कुछ आपको बताया है मैंने पहले आप लोगों को। नहीं नो सर। सर।
हाँ, ये जो तीन चीज है, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, सीपीआई कंबाइंड, इसको पब्लिश करता है एमओएसपीआई। इन तीनों चीजों को कौन पब्लिश करता है? एमओएसपीआई। व्हाट डज एमओएसपीआई स्टैंड्स फॉर? ये जो नोट्स बनाएंगे आप, सर इकोनॉमी अभी तक स्टार्ट नहीं किया सर। ये जो आप नोट्स बनाएंगे ये इकोनॉमी प्रीलिम्स में डालिएगा, ठीक है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में कर लेंगे। पुष्पांजलि सब कुछ करेंगे, ठीक है। इसीलिए तो आप मेरे से पढ़ रहे हो ना। मैं चाहता था कि तुम हाँ यहाँ पे पढ़ो, क्या बोलते हैं, इस इंस्टीट्यूट में, लेकिन फिर वही चीज़ है, अगर मैं यहाँ से चला गया तो फिर तुम्हारा पैसा बर्बाद। हाँ अब तो ये है कि मैं, जैसे कि शबनम कह रही थी कि सर आप इंडोनेशिया चले जाओ या पाकिस्तान, अब तो पढ़ाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अब तो आप छोड़ नहीं सकते हो हमको, अनटिल और अनलेस यू डाई। तो वो भी रियलिटी है। तो शबनम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देती है कभी कभी, बड़ा समझदार लड़का है ये। कहाँ चला, क्या सुन, सो गया क्या? सर लड़का है सर। बहुत अच्छा सर लड़का। मेरे को हमेशा ऐसे ही बोलते हैं सर। इसका मैं बताऊं इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ सेलिंग प्राइस इंडेक्स। एक नंबर के ढक्कन आदमी हो। एमओएसपीआई क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आगे का तो करेक्ट ही था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एमओएसपीआई बहुत ही फेमस मिनिस्ट्री है, ये आपको पता होना चाहिए एमओएसपीआई क्या होता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये जो है ये सीपीआई, ये तीन तरह के सीपीआई पब्लिश करते हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारे और सीपीआई होते हैं, जैसे सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ऐसे करके और भी एक सीपीआई होता है, ये लेबर ब्यूरो पब्लिश करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, किस मिनिस्ट्री के अंदर है लेबर ब्यूरो? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये तो हो गया सीपीआई की बात है, मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा, उसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूपीआई कौन पब्लिश करता है? सर ये लेबर लेबर ब्यूरो वाला क्या क्या? सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, फिर सीपीआई क्या बोला? सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर्स। मैं आपको दिखाऊंगा अभी बेटा वो स्लाइड, आप टेंशन मत लो, वो आप लोग लिख लेना स्लाइड से, वो मैं स्लाइड्स दिखा हाँ दूंगा। डब्ल्यूपीआई कौन पब्लिश करता है? सीपीआई हमने देख लिया कि दो मिनिस्ट्री पब्लिश करती है अलग अलग चीजें। तो डब्ल्यूपीआई कौन पब्लिश करता है? आई गेस जहां तक मेरे को याद है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये दोनों याद रखना है आपको। ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो इकोनॉमी में, ये बहुत पूछते हैं कि डब्ल्यूपीआई कौन पब्लिश करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, सर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ ये सब पूछते हैं क्या सर? नेम हेड कौन है बोल के नहीं नहीं, हेड ऐसे वेड नहीं, क्वेश्चंस आते हैं क्या? हेड नहीं पूछते बेटा, ये पूछते हैं कि हु पब्लिशेस। अच्छा, आपको ये स्लाइड दिख रहा है एक बार? हाँ हाँ नहीं दिख पा रहा, मेरे को नहीं लग रहा है दिख रहा है, सच बताओ, झूठ मत बोलो। सर आ रहा है। सर दिख रहा हाँ है। सर आ रहा है। वेरी ठीक गुड, है। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, जल्दी से देख लीजिए स्लाइड, ठीक है। ये मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, ये दोनों का। हाँ डब्ल्यूपीआई कौन पब्लिश करता है, सीपीआई कौन पब्लिश करता है, इसका मिनिस्ट्री पूछते हैं। ये मैक्सिमम लोगों को, 100 में से 95 लोगों को नहीं याद होता है। ये इतना इजी है नहीं जितना आपको लग रहा है, आपको 3-4 बार देखना पड़ेगा तब जाके आपको ये याद होगा। लेकिन डब्ल्यूपीआई इजी है याद करना, क्योंकि डब्ल्यूपीआई एक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पब्लिश करता है, लेकिन सीपीआई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। सीपीआई में तीन चीजें एमओएसपीआई पब्लिश करता है, उसके अलावा जो चीजें हैं, ये आपको स्लाइड दिख रहा है, हाँ सर। इसको यस सर। इसको एक बार पढ़िए तो अच्छे से। यार पहला पार्ट का बस 25 मिनट का वीडियो बना है, एकदम बेकार लोग हो तुम लोग, बताते भी नहीं हो रिकॉर्ड करना है। तुम लोगों के चक्कर में रहूंगा ना मैं। क्यों शबनम, क्यों करते हो तुम सर ऐसा? ये हाँ बोलो। सर मैं भूल गई। सर हम्म, सर थर्ड पॉइंट थोड़ा समझ। थर्ड पॉइंट थोड़ा क्या पूरा समझाएंगे। अभी आपको क्या बताया कि सीपीआई एक सिंगल एंटिटी नहीं है। महंगाई क्या है रूरल एरियाज में, वो होता है सीपीआई रूरल। महंगाई क्या है अर्बन एरियाज में, सीपीआई अर्बन। दोनों मिला के सीपीआई कंबाइंड। ये तीनों चीजें एमओएसपीआई पब्लिश करेगा। एमओएसपीआई क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री एंड ऑफ जा खत्म हो गया उसके बाद एंड के बाद। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। प्रोग्राम प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ सर।
आंख के अंदर नहीं है आप लोग, दिख रहा है, वेरी गुड। अब इसके बाद दूसरा पार्ट क्या है कि जो सीपीआई और तरह के होते हैं कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स का सीपीआई क्या है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स का सीपीआई क्या है, रूरल लेबरर्स का सीपीआई क्या है, ये पब्लिश करता है लेबर ब्यूरो, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर। और ये यूपीएससी पीवाईक्यू है। सही बात है ना, ये यूपीएससी ने पूछा था। पता नहीं था बाप रे, ये होते हैं ढक्कन। ये सर। कौन, अभी 29 में क्या? अभी क्या पूछा है बेटा इसमें? 2015 का। पूछा था अभी यस सर, तुरंत यस सर। देखा ना, पता नहीं। ओह माय गॉड। नहीं नहीं सर, याद आ गया था। ठीक है, तो उसमें अभी आपसे ये पूछा था सीपीएफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, बाद में अगर सीपीएफ एग्रीकल्चर लेबरर्स पूछेंगे तब भी आपको लेबर ब्यूरो लिखना है। अगर वो सिंपल सिर्फ सीपीआई पूछें कि सीपीआई कौन पब्लिश करता है, तब क्या लिखोगे? MOS, खाली सीपीआई पूछेंगे तो Ministry of SP. MOSPI। एमओएसपीआई, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है पुष्पांजलि? हाँ ठीक है, सर। चलो आगे चलते हैं यार। अब 29 हो गया। नेक्स्ट, अब सबको समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है? शबनम हाँ यस सर। बहुत होशियार है ये लड़की। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? अभी जल्दी अच्छा है बताओ। सर, आप मेरे बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव बोलिए, हाँ पूरा हो पहुंच- जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा? सर इतना ही था, अभी आप दे सकते हो। हाँ, और तो दिया नहीं। बस इतना सा ये तो बहुत कम है। अभी कल के लिए होमवर्क किया? सर कल के लिए? अब तो मंडे को मिलेंगे ना। ठीक है सर। तो अब तो आपको मैं बहुत सारा क्वेश्चन देता हूँ, कम से कम 100-150 क्वेश्चन देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। सर, देख सर। क्यों सर, आप कल नहीं मिलेंगे? कल छुट्टी है हम लोग का। हाँ मंडे टू फ्राइडे हो, अबे साले सब दिन लोगे क्या, जान ले सर लो। डायरेक्ट सर वो पहले हमारा डिसाइड हुआ था कि वीकेंड्स पे मैं फ्री हूँ, वीकेंड्स पे क्लास सर लेंगे। आपका आप घूमने थोड़ी जा रहे हो। तो अब हाँ, वो तो वीकेंड्स पे क्लास हुआ था ना कि सर आप वीकेंड्स पे फ्री हो, वीकेंड्स पे क्लास ले लो, सैटरडे संडे। अब मैं मंडे टू फ्राइडे क्लास ले रहा हूँ और क्लास चाहिए, मतलब जान ले लो मेरी। मैंने जानबूझ के नहीं मंडे टू फ्राइडे क्लास लिया है कि सैटरडे संडे में कोई क्लास नहीं लूंगा, ब्रेक चाहिए होता है, नहीं तो बर्नआउट हो जाता है आदमी बहुत जल्दी। ठीक है, यस सर। सैटरडे संडे हम तब क्लास लेंगे, मान लो किसी रीजन से हमारा मंडे टू फ्राइडे क्लास अफेक्ट होता है तो हम सैटरडे संडे क्लास ले सकते हैं, लेकिन रोज क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को भी ब्रेक चाहिए, मेरे को भी ब्रेक चाहिए। यूपीएससी 2015 क्वेश्चन नंबर 33 ये होमवर्क है आपका, 34 ये होमवर्क है आपका। और क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बाद में बोलिएगा मत मेरे को सर मैं तो नहीं कर पाई, मैं देख नहीं पाई, या ये सब मत कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद 34 33 34 रुक जाओ देता हूँ। शबनम देख रहे हो तुम पुष्पांजलि, अब इसको और क्लास चाहिए था, जान लीजिए लड़की मेरा। सर मैं आपका टांग खींच रही थी। ठीक है, 33 34 38 फिर 40। और प्लीज मेरे भाई लोग आंसर देख देख के मत करना, जैसे मान लो आपको मैं कोई भी क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रीवियस यूपीएससी के, तो 20 क्वेश्चन दो तो टाइम देख लेना कि जैसे मान लो 100 क्वेश्चन तुम एग्जाम में करोगे 120 मिनट में, उसी तरीके से देख लेना। अगर मैं तुम्हें 20 क्वेश्चन दूंगा तो मेरे को बताओ तुमको आइडियली कितना टाइम लेना चाहिए। 100 क्वेश्चन अगर 120 मिनट में कर रहे हो तो 20 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लेना चाहिए तुमको? सर 10 मिनट। 20 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट। क्या शबनम हाँ सो सर। गई? क्या बोलता है शबनम तुम? अरे तुम लोग को क्वेश्चन दिया, पूछा है आंसर, सोने नहीं बोला है। तो 100 क्वेश्चन में अगर 120 मिनट देता है यूपीएससी आपको, अगर मैं 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो कितने मिनट में करोगे सॉल्व? 20 क्वेश्चन 50 मिनट्स में। अबे यूनिटरी मेथड लगाओ चुपचाप, जल्दी से बताओ आंसर इसका। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखता जा रहा हूँ। अरे मेरे भाई तुम लोग एकदम ही, 100 क्वेश्चन है सर 120। रुको रुको, सर रुको रुको। हाँ हाँ हाँ, सर ठीक है। 100 क्वेश्चन 1 आवर। अरे ये तो अलग ही दुनिया में है। ये क्वेश्चन है बेटा मेरा, लिख दिया यहाँ पे देखो कि सर 100, 24 मिनट्स। हाँ अगर आपको 100 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट मिल रहा है, तो मैं अगर 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आपको कितने मिनट मिलना चाहिए? तो अगर मैं 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो 10 आपको वो मिनट। 24 मिनट में करना होगा, क्योंकि 10 हाँ क्वेश्चन सर। के लिए 12 मिनट मिल रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन के लिए ऑब्वियसली 12 इंटू 2 मिलेगा, दैट इज 24 मिनट्स। तो 24 मिनट में कर लीजिए, और हो सके तो कहीं से ओएमआर शीट्स खरीद लीजिए।
OMR शीट्स एक आप प्रिंट मतलब गूगल पे आपको एक OMR शीट मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और एग्जाम की तरह दीजिए। एग्जाम की तरह देने का मतलब है कि पहले क्वेश्चंस देखिए, उसको रफ में कहीं अपना आंसर निकालिए, फिर गूगल मतलब बबल भरिए अपना, ताकि एग्जाम टाइप का एकदम फील आए आपको। फिर क्योंकि OMR शीट्स फिल करने में भी टाइम लगता है एक्स्ट्रा। आप अगर अभी OMR शीट्स भरना वरना शुरू नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपको जाके लगेगा कि अरे यार मेरा इसमें ही 10 मिनट चला गया बबल भरने में। तो वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, ब्लैक बॉल पेन अभी खरीद लीजिए। तो जितना हो सके एग्जाम टाइप का सिचुएशन सिमुलेट करने की कोशिश कीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। सर हम्म। सर अगर जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना वहाँ पे? क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं। वो क्या करेंगे कि बोर्ड पे लिख देंगे सारा क्वेश्चन 1 to 100 और अपना आंसर लिखना। बोर्ड पे क्या करते हैं कि फटाफट फटाफट तुमको बोलेंगे, एक कागज दे देंगे A4 शीट कि फटाफट लिखना शुरू करो सारा क्वेश्चन, और फिर 1 to 5 पहले लिखेंगे, फिर मिटाएंगे, फिर तुम। नहीं सर, मेरा मतलब था कि डिजिटल हाँ हाँ, क्या मतलब था तुम्हारा? मेरा मतलब था डिजिटल देंगे या हार्ड कॉपी देंगे बोल के। हार्ड कॉपी देते हैं बेटा, इसका हार्ड होता है ये। SSC टाइप का एग्जाम नहीं है, UPSC का एग्जाम क्या होता है, हार्ड कॉपी देते हैं। आप जाओगे 9:30 से। ओके सर, तो अगर और अगर एग्जाम, हार्ड कॉपी देंगे हाँ तुम पहली बार दे रहे हो तो ना ये पेपर जैसे, यस सर, तो एक मिनट रुको, तो सर सुन सुन जब सुन। तुम पहली बार दे रहे हो, तुम्हारा एज आई थिंक अभी 27 28 है ना शबनम? यस सर, पहले क्यों नहीं दिया? सर बहुत लंबी सर कहानी है, परिस्थिति वैसा था। समझ रहा। एक एक अटेम्प्ट एकदम ऐसे देना है कि लास्ट अटेम्प्ट की तरह दीजिए। आप इंटेलिजेंट हैं। पुष्पांजलि गायब हो गई, अब पुष्पांजलि चली गई। नहीं सर, नहीं अब सर हूँ, मैं पुष्पांजलि, सुन रही हूँ। आपने कोई अटेम्प्ट दिया अभी तक? नहीं सर, एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया आपका भी सर। एज, एक्चुअली मैं तो प्राइवेट में करती थी यहाँ पर सर, प्लांट में। हाँ आपने उसके बताया था, आप बाद एक दिन सर मेरे से मिलने अचानक आए थे। डिसाइड किया मैं, हाँ अचानक डिसाइड किया आपने नहीं मेरे को एक मैं बड़ा सा फिर से करना चॉकलेट भी दिया था शायद, बहुत बड़ा हाँ चॉकलेट सर, था। बर्थडे वो के तो दिन। हाँ अभी तक खत्म नहीं हुआ है, खा ही रहा हूँ मैं तब से। नहीं नहीं, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया हूँ स्टोरी। अरे रुको रुको, क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं। 33 34 38 40 42 45, उसके बाद 48। और ये हम 2015 की बात कर रहे हैं, ऐसे करके हम 2021 तक जाएंगे। 48 क्वेश्चन करना नहीं है, क्वेश्चन के अंदर डीप घुस जाना है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, कैसे पढ़ना है हमें, एक एक का पूरा फायदा उठाना है। सर हर ऑप्शन को सर भी मेरा देखना है तो ना। सवाल ही नहीं पूछा। क्या क्या बोल रहे थे आप बेटा? मैं बोल रही थी सर, सर जैसे हमें हार्ड कॉपी मिलेगी ना, हम्म, हार्ड तो कॉपी ले, हाँ। मैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ओएमआर शीट भरते समय ना हम्म, गलती हो जाता है, तो हम पहले आंसर टिक कर ले 1 2 3 4, मतलब 1 का ABC उस पे, फिर बाद में ओएमआर शीट भरे तो होगा क्या? सुन 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 सुन, मैंने ये आई थिंक किसी क्लास में बताया था कि क्या होता है 3210 मेथड। एक इटरेशन मेथड होता है जो फॉलो करना होता है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ये जो मेथड मैं बता दूंगा आपको, आपका आराम से एटलीस्ट 10 मार्क्स बढ़ जाएगा तुम्हारे पेपर में। तो मेरे को ना नेक्स्ट क्लास में मंडे को बता देना कि सर आप हमें ना एक मेथड बताने वाले थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। मैं कंटिन्यूअसली यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर रहा था, मार्कशीट तो तुम लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा दिखा दूंगा। तो ये जो मैं मेथड नहीं बताऊंगा, देखा। हाँ नहीं देखा, दिखा दूंगा। ये फॉलो कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा आप लोगों के। देखा है आप लोगों ने मेरा मार्कशीट? देखा है क्या? मैंने नहीं देखा सर, अजीत ने देखा। इसने देखा है, पुष्पांजलि आपने देखा है क्या? हाँ सर, हाँ सर, नहीं देखा सर, है दो दो बार। पुष्पांजलि ने देखा है, तुम भी देखा है, तुम झूठ बोलता है। नो नहीं सर, सर, मैंने सनम नहीं जब आई देखा। थी वो तब आपने नहीं दिखाया सर, क्योंकि दिखा दे आप रहा तो हूँ, ज्यादा दिन नहीं रहे सर। हाँ दिखा देता हूँ। तो यूपीएससी प्रीलिम्स कैसे क्लियर करना है, बार बार कैसे क्लियर करना है, वो तुम्हें बता सकता हूँ मैं। मेंस जो है कोई भी तुम्हें नहीं, पूरा नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता बेटा? क्योंकि मेंस जो है ये सिर्फ इस पे राइटिंग डिपेंड नहीं स्पीड। करता है कि तुम्हारा नॉलेज कितना है, हाँ तुम कितना फास्ट लिखते हो। बहुत लोगों को बहुत नॉलेज होता है, मेरे को बहुत नॉलेज था, लेकिन क्योंकि मेरी स्पीड नहीं थी फास्ट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत नॉलेजेबल होंगे, लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा इशू है। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन प्रीलिम्स 23 लोगों का यूपीएससी का प्रीलिम्स निकलता है हर साल। मेरा प्रीलिम्स कंटिन्यूअसली निकलता था, तो मैं जो बता रहा हूँ प्रीलिम्स निकालने के लिए उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिएगा, आपका गारंटी निकलेगा। ये 2018 का प्रीलिम्स का मार्कशीट है मेरा, मैं जनरल हूँ। तो हमारा कट ऑफ दोनों ईयर में आई थिंक 98 मार्क्स था। ये ओह दिखाया है, सेम सेम। ठीक है, ये दिखाया है तुमको भी पहले, शबनम दिखाया कि नहीं? नो सर, ठीक है, सर अब मेरे साथ मजाक मत करो, मैंने नहीं देखा है। हाँ अब समझ। मेरे पे भरोसा करो।
हाँ हाँ समझ गया, कर रहा हूँ भरोसा। और ये 2019 का मेरा मार्कशीट है, उस टाइम भी आई थिंक 90 सर मैंने 18 वाला भी नहीं देखा। हाँ ये 18 था, ये 18 था। ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो बेटा, इसमें 10 बार घुमा घुमा के देख सकते हो उसको। हाँ मैं बाद में देख। यस सर, यस सर। ठीक है, और ये 2019 का है मार्कशीट। तो मैं जो आपको ये मेरे को बता देना नेक्स्ट क्लास में, आई थिंक वो 3210 मेथड मैंने बताया है क्या पुष्पांजलि आपको? ये बहुत सर फेमस बताया है। बताया है ना, कैसे पेपर सॉल्व करते हैं हाँ physics का? हाँ सर, ठीक है बेटा, मैं फिर से बताऊँ। इटरेशन मेथड बताया हाँ सर। इटरेशन मेथड बताया है, आप भी एक बार शबनम को बता देना। शबनम आपकी दोस्त है ना, ये मत सोचिएगा कि वो कॉम्पिटिटर है, तो मैं उसको नहीं बताऊंगी। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल सर भी ये ऐसी नहीं है। नहीं। चलो, अभी तक मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा था वो मैंने हटा दिया। आप लोगों ने वो क्वेश्चंस देखा था क्या क्या होमवर्क में था? यस सर, 48 तक। 48 था, फिर 52 भी लिखा था मैंने, 52 भी है, 53 भी है। 52, ठीक है, 53। 52, 53। हाँ उससे पहले आपको, और तुमने बेटा फ्यूडलिज्म पूछा था ना, देखो 55 जो है फ्यूडलिज्म पे है, ये ट्राई हाँ करना। सर। तुमने पूछा था ना फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, इसको अब हाँ मैं सर। कुछ हाँ समझाया सर। था, अब उसके बेसिस पे ये हाँ सर। करना 55। 55। हाँ उसके बाद रुक जाओ, 59 टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम 59। बताया आप लोग को? हाँ यस सर। सर। वेरी गुड, 59 हो गया, 61 भी कर लेना। रुको एक सेकंड। ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है ना आप लोगों ने, या पढ़ लिया है? सर मैंने तो पढ़ा है, सर पर मैंने नहीं वो पढ़ा। शबनम का। हाँ हाँ सब शबनम का नहीं हुआ था बोले। ठीक है, मैं करवा दूंगा। 68, 69 देखिए, तो ये आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को कुछ आइडिया नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 69। आप मेघालय नाम का एक स्टेट है लिविंग इंडिया में, ट्रीज। पता आपको? सर हाँ 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 सर, मेघालय में ये लिविंग ट्रीज सर वाला यही ब्रिज। में हाँ सर। लिविंग रूट। सर हाँ मेघालय। हाँ हाँ। हाँ मेघालय में है सर। आप लोगों ने सुना हम्म। है मेघालय के बारे में? हाँ सर, हाँ सर, ये सुना है, देखा सर भी है। विजिट किया है। अरे कितनी अच्छी बात है, बहुत भले लोग हैं आप लोग। चलिए अब आगे आते हैं, कितने क्वेश्चन हुए होंगे अभी तक? सर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, 80। अच्छे से कर लेना, आप लोगों के पास काफी टाइम है, 2 दिन का टाइम है आपके पास। यस सर। 84। 84। 82 भी है क्या सर? 82 नहीं है, 84। 84, हाँ 84, अच्छा सर। 84 है, 85 है, ठीक है, 86 नहीं दूंगा अभी, रुक जाओ थोड़ा, इकोनॉमी बढ़ा के 87 कर लो। 87 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। 87, 89 किया भी होगा इसमें से कुछ क्वेश्चन। 91। हाँ सर, वो क्या था बताइए। तुम शबनम कब सोता है रात में? सर अभी क्लास के बाद सो जाता है? खाना खा। यस सर। क्लास के बाद खाना खाता है? यस सर। और तुम पुष्पांजलि 94 भी दिया है? सर मैं, हाँ, सर पहले ही खा लेती हूँ। बहुत भली इंसान हो पुष्पांजलि, तुम कैसी हो तुम? सर डाइजेस्ट नहीं होता है, नहीं तो क्या होता है? डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि सर 8 बजे के अंदर ऐसे तो खाना चाहिए हम लोग को, खा तो लेना चाहिए 8 बजे, और सो भी इसलिए। जाना चाहिए 10:30 बजे, और सुबह उठ भी जाना चाहिए 5 बजे। सर क्या करते हो? सर हाँ सर मैं सर सिर्फ सोना तो मेंटेन करती हूँ सर, 7 घंटा तो सोती हूँ सर। ओके ठीक है। जब भी सोती हूँ 7 घंटा सोती हूँ तो सर। शबनम बिलीव नहीं करती, शबनम सोचती है कि अब मैं यूपीएससी कर लूंगी उसके बाद ही सोऊंगी। हाँ सर, वो तो मैं मानती हूँ सर, मुझे भी यही लगता है। बहुत मेहनती हो गई है लड़की। ठीक है, इतने क्वेश्चन है आपके पास, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मंडे को मिलते हैं हम लोग शाम में 9:30 से 10:30, फिर डिस्कशन करते हाँ हैं। सर। ठीक है, ओके सर। चलो बेटा, बाय बाय फिर, गुड नाइट आप लोगों को।
Okay, good night, sir. गुड Good नाइट night, बालक, sir. गुड नाइट बालक.